आओ आओ कुछ कहते हैं, कुछ सुनते हैं, बीते वक्त के पन्ने पलटते हैं। आओ कुछ कहते हैं, कुछ सुनते हैं, बीते वक्त के पन्ने पलटते हैं। पन्ने तो पलटे जाएंगे, उन्हें कौन रोक पाया है। इसे प्यार की ताकत कहें या ये रूहानी यादों का सरमाया है, नहीं पता, पर फिर भी आज इस सफर पर निकलते हैं। आओ कुछ कहते हैं, कुछ सुनते हैं। जी, कुछ कहते हैं, कुछ सुनते हैं जी। यादों के इस सरमाए से कुछ कीमती लम्हे चुनते हैं वाह, और चुनकर साझा करते हैं हमारे श्रोताओं के साथ। बिल्कुल, क्योंकि वो भी कहना और सुनना चाहते हैं सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के बारे में। बिल्कुल। तो मई का ये महीना और जिक्र बाबा जी के रहमो करम का, उनके प्यार का, उनकी बख्शिशों का, उनकी शिक्षाओं का, और प्यार के इस जिक्र में, रूहानियत के इस सफ़र में हम हैं आपके साथ। मैं पंकज, मैं रश्मि। नमस्कार, धन निरंकार। रश्मि जी, बाबा जी की यादों का, उनकी बख्शिशों का जिक्र चला है जी। शिक्षाओं का जिक्र हम करेंगे ही इस एपिसोड में, पर उससे पहले एक मीठी याद जो दिल में है वो आपसे शेयर कर रहा हूँ सभी श्रोताओं से। एक बार निरंकारी कॉलोनी कोठी में जी, मैं सेवा दल की ड्यूटी पे खड़ा था, और हम जानते हैं बाबा जी रात को खाना खाने के बाद सैर किया करते थे। तो वो सैर करने के लिए बाहर आए। अब हम सेवा में खड़े हैं, लेकिन आप एक्साइटमेंट तो होती ही है ना जब वो सामने सदगुरु इस रूप में आ जाते थे जी। तो वो वॉक कर रहे हैं और मैं जहाँ जिस पॉइंट पे खड़ा था, अब आप अपनी ड्यूटी पे खड़े हो, आप वो छोड़कर तो जाओगे नहीं। बिल्कुल। और फिर वो भी सैर करने आए हैं, वो उनका टाइम है। पर मन में आ रहा था कि बाबा जी आप इतनी दूर मुझसे हैं, अगर आप थोड़ा सा आगे आ जाएं तो मतलब 2 राउंड आज कम। आई गेट दिस फीलिंग कंप्लीटली। ऐसे वाला भाव, वो बच्चों वाला भाव मन में आ गया। मात पिता तुम बंधु मेरे, तुम ही सखा तुम मीत मेरे। और 1 2 3 राउंड निकल गए। चौथे राउंड में वो यहाँ तक आ गए। प्यार भरी मुस्कान दी, वापस चले गए। 1 राउंड और, 1 राउंड और, अच्छा, 1 राउंड और। ओके। अब मुझे ही लगा कि मतलब शायद मैं ही उनके तेज को उस रूप में, और मुझे लगा कि सच्चे बादशाह थैंक यू। मेरे मन से ही निकला जी थैंक यू। और वो बड़े प्यार से वो आखिरी राउंड में आए और बड़े प्यार से कहते हैं यू आर वेलकम। यकीन मानिएगा ये अरदास भी मन में की थी, ये थैंक यू भी मन में बोला था मैंने, शब्दों से नहीं बोला। हम बात थोड़ी ना कर सकते थे, वो सैर कर रहे थे खाना खाने के बाद। अच्छा। पर भाव सिर्फ इतना है, यहाँ भाव ये नहीं है कि मैंने पुकारा और वो आ गए, नो। बात ये है कि अंतर्यामी कैसे हर बार, हर युग में, हर घट के दिल की सुन लेते हैं। क्या बात है, कमाल। और वो चल के यहाँ तक आ गए। आई कंप्लीटली रिलेट विद दिस पंकज जी, बिकॉज आई एम श्योर हमारे जितने भी लिसनर्स हैं जो सुन रहे हैं इस वक्त इस एपिसोड को, हर एक के मन में न जाने कितने सारे किस्से, कितनी सारी कहानियां, उनका एहसास, उनका प्यार इस वक्त उनके होठों पर मुस्कुरा रहा होगा बनकर जी। और ऐसा ही एक छोटा सा वाकया मुझे भी याद आता है। वो तो आना ही था। तो बात उन दिनों की है जब हम चेन्नई हुआ करते थे और बाबा जी का आगमन हुआ, तो हर दिल उनके दीदार के लिए हर वक्त तरसता रहता था, हर निगाह उनकी तरफ बनी रहती थी, और ऐसा फील होता था कि जितना निहार लें उतना कम है। बिल्कुल। तो उस वक्त मुझे प्रिसाइजली याद है दैट आई वाज स्टैंडिंग इन द भवन, और बाबा जी की एंट्रेंस के लिए तैयारी चल रही थी। फ्रंट डोर से रंगोली, फूलों से सारी सजावट हो रही थी जी। और मेरे मन में ख्याल आया कि वो जो संत बाबा जी के आसपास रहते हैं, जिन्हें किसी न किसी सेवा के रूप में रहने का मौका मिल जाता है, कितने ब्लेस्ड हैं जी, है ना। वो किसी भी वक्त बाबा जी को नमस्कार कर सकते हैं या उनके दर्शन कर सकते हैं। और ये थॉट मेरे जहन से गुजर रहा है, मैं भवन में हूँ, किसी को नहीं पता, जस्ट अ पासिंग थॉट। और नजर पलटी और देखा तो हुजूर वहीं साथ में बिल्कुल आके न जाने कब खड़े हो गए, और आके बड़े धीरे से उन्होंने कहा आज नमस्कार यहीं से शुरू करा दें।
वहाँ महात्मा खड़े होंगे जिनसे कहा जी, और सब लोग इतने ज़्यादा चौंक गए कि ये कैसे हुआ। और मुझे उस वक्त मेरे जो अंतर मन में जो भाव उठे, जो आंखों में आंसू, जो प्यार, वही वाली बात की कोई चमत्कार नहीं, ये हम सबके दिलों की जानते हैं। जी बिल्कुल, चींटी के पग नेवर बाजे तो भी साहिब सुनता है। मुझे हमारे एक महापुरुष हैं मिशन के, उनके लिखे हुए गीत की 2 पंक्तियां याद आ गई जी, कि जब भी चाही है मदद ये उसी वक्त मिली, कारे जब की है तमन्ना या पुकारा मैंने, वो मिला दर से नबी के जो भी चाहा मैंने। तो ये तो हर दिल की कैसे सुन लेते थे। और आज भी सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज, वो उनकी मुस्कान, वो उनका प्यार, वो गाइडेंस, वो शिक्षाएं हमें मिल रही हैं। बिल्कुल पंकज जी, कभी कहीं उन्हें याद कर मन उदास होने भी लगे तो उनकी शिक्षाएं वापस हमें जैसे संभाल लेती हैं। और सबसे ज्यादा ठहराव मिलता है इस बात से कि हमारे जीवन में आज भी सदगुरु है। क्या बात है। भले ही रूप बदला पर नहीं बदली तो वो रूहानी मुस्कुराहट, उनका हमें संभाल लेना, सदगुरु माता सुदीक्षा जी के रूप में हमारे साथ निरंतर खड़े रहना। और ये इस बात का सबूत है रश्मि जी कि बाहर की व्यवस्थाएं तो बदलती रहेंगी, बिल्कुल, इससे ज्यादा एक गुरसिक के जीवन में क्या बदलाव आ सकता है कि सदगुरु का शरीर बदल जाए जी। तो बाहर की व्यवस्थाएं तो बदलेंगी। इसीलिए सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज, सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज, दोनों ने ही अवस्था पर काम करने की बात की। बिल्कुल पंकज जी, कि जैसी भी हो परिस्थिति रहे एक सी मनोस्थिति। तो ऐसी मनोस्थिति सदगुरु की कृपा से ही रह सकती है, पक्के महात्माओं के संग से रह सकती है। और वो संग बनाए रखने के लिए हमें संपूर्ण हरदेव वाणी भी मिली है। बिल्कुल जी। तो आइए आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं एक पावन शब्द संपूर्ण हरदेव वाणी से। गुरु ही सुमिरन, गुरु ही पूजा, गुरु ही पूजा का घर है। सुमिरन गुरु ही पूजा, गुरु ही पूजा का घर है। गुरु ही है जगदीश्वर साधो, गुरु ही है जगदीश्वर साधो। और गुरु परमेश्वर है। गुरु ही सुमिरन, गुरु ही पूजा, गुरु ही पूजा का घर है। विनाशक धर्म का रक्षक, सतगुरु सच का पालक है। कष्ट निवारक पीड़ा नाशक, सतगुरु जग का नायक है। सतगुरु जग का नायक है। शांत स्वरूपा आनंद रूपा, सतगुरु करुणा सागर है। सतगुरु की कृपा से होती, सतगुरु की कृपा से होती ज्ञान की ज्योत उजागर है। गुरु ही सुमिरन, गुरु ही पूजा, गुरु ही पूजा का घर है।
सतगुरु सबका हितकारी है, सतगुरु मुक्ति दाता है। भव सागर से जीवन नैया सतगुरु पार लगाता है, सतगुरु पार लगाता है। सच्चे मन से और लगन से जो सतगुरु को ध्याएगा, कहे हर देव वही जन जग में, कहे हर देव वही जन जग में। चार पदार्थ पाएगा, गुरु ही सुमिरन, गुरु ही पूजा, गुरु ही पूजा का घर है। गुरु ही सुमिरन, गुरु ही पूजा, गुरु ही पूजा का घर है। एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। रश्मि जी, अभी हमने व्यवस्थाओं के बदलने की बात की जी, और समअवस्था रहने की बात भी की। देखिए, लाइफ में बहुत से चेंजेस आते हैं। अभी रिसेंटली आप जानते ही हैं, कुछ ही वक्त हुआ है मैं गुड़गांव में शिफ्ट हुआ, एंड इट हैज़ ऑल्सो बीन अ मिड एज करियर शिफ्ट। तो एक जगह 30 साल रहने के बाद फिर शिफ्ट होना और एक नई जगह पे आना, एंड देन एक नया बिजनेस ऑल्सो विद न्यू पीपल। तो I mean, it can be very easy at times, and at times it can be tricky. मुश्किल भी हो सकता है। Mostly it is tricky, I would say, yeah. तो मैं उसको कैटेगराइज नहीं कर रहा, but somehow it has been easy tricky. तो वो थोड़े से हर चीज में अपने pros and cons होते ही हैं। तो ऐसे में व्यवस्थाओं का बिल्कुल बदल जाना, जगह का बदल जाना, बिजनेस का बदल जाना, नेचर ऑफ बिजनेस, पीपल वी आर वर्किंग विद, सब कुछ बदल जाना, और ऐसे में भी वो अवस्था कायम रख पाना। तो ये ऐसा तो नहीं कहूंगा कि मन पे कभी असर नहीं आया, मन पे असर आया, एंजाइटीज भी आई, सच बता रहा हूँ। मैं सत्संग भी जा रहा था, सेवा भी कर रहा हूँ, सुमिरन करके भी इस निरंकार से जुड़े रहने का प्रयास चलता है, होता है, पर ऐसा नहीं है कि एंजाइटीज कभी आई नहीं, क्योंकि मेरा ही ध्यान हटा होगा, पक्की बात है। इनसिक्योरिटीज भी मन में आई, पर फिर सदगुरु माता जी की विचारें, पूज्य राजपिता जी की विचारें वो संभाल लेती हैं। अब एक बार मैं सत्संग में गया, न्यू ईयर का वो प्रोग्राम था, फर्स्ट का, ग्राउंड नंबर 2 में जी। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज स्टेज पे बैठे थे। ऐसी ही किसी बात से परेशान था, ऐसा ही कोई फेस चल रहा था लाइफ उस दौरान जी। बाबा जी ने विचारों में कहा, आई डू नॉट नो व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स, बट आई वेरी वेल नो हु होल्ड्स द फ्यूचर। तो सदगुरु की बात संभाल लेती है, व्यवस्थाएं कुछ भी हों। आज भी तो आप जानते हैं कि हमने सुबह 9 बजे यहाँ पहुंचना था रिकॉर्डिंग के लिए, right. और हमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की 4:30, exactly. क्योंकि मम्मा की थोड़ी तबीयत सुबह इस तरह से हो गई। तो हम तो कुछ प्लान करते हैं, हमारी अपनी प्लानिंग्स हैं, हाँ जी, और फिर इसके अपने प्लान हैं, और इन दोनों प्लान्स के बीच का जो बैलेंस है, वो अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं उस बैलेंस को बिना सदगुरु के अचीव ना कर पाया था आज तक, ना आगे कर पाऊंगा। मेरे लिए वो बैलेंस इज सतगुरु। Actually, Pankaj ji, your words are working as a triggering point in a very positive way for me, because it has triggered one another memory
Okay. जैसे आपने बताया कि आपने शहर ही बदल दिया, नेचर ऑफ बिजनेस बदल गया, तो राइट दीज डेज इवन यू नो वी आर सेलिंग थ्रू द सेम बोट। हस्बैंड का हमेशा से मन था कि जॉब से हटकर कुछ बिजनेस की तरफ किया जाए, और उन्होंने इनफैक्ट कॉलेज के बाद, अपने कॉलेज के बाद कुछ शुरू भी किया था विच डिड नॉट वर्क ऑफ कोर्स। So he switched to the safer option, which was of course a salaried job. And for us it was a very comfortable environment all throughout. हाँ जी। तो जब उन्होंने कहा कि उनका मन है बिजनेस साइट पे जाने का, उसको एक्सप्लोर करने का, in this lifetime he wanted to have a look and feel of this completely different environment. जी। So जब उन्होंने ये कहा तो वही वाली बात जो आप कह रहे हो कि बहुत सारे कंटेम्पलेशंस, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सवाल और ऐसी दुविधाएं मन में आना, इट्स लाइक कमिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। जी बिल्कुल। क्योंकि अब जो मेरी बाहर की जो व्यवस्था थी वो बदलने जा रही थी और बहुत बड़ा शिफ्ट लेने जा रही थी जी। और अगर अवस्था की हम बात करते हैं तो मेरे लिए अवस्था है मेरा मन जी, इंटरनल एनवायरनमेंट जो मेरे अंदर है, मेरा अंदर का वातावरण। और कहीं ना कहीं आई फील पंकज जी कि दोनों इंटरडिपेंडेंट हैं। बाहर का एनवायरनमेंट अंदर पे फर्क डालता है एक नॉर्मल सिनारियो में जी, और अंदर का एनवायरनमेंट बाहर फर्क डालता है। क्या बात है। तो दोनों चीजें जब बाहर से हिलनी शुरू हुई तो थोड़ा थोड़ा अंदर, लेकिन फिर वही जैसे आपने कहा कि जीवन में अगर सद्गुरु हैं, संतों का संग है और सत्संग में सुनी हुई वो बातें हैं, सीख हैं जो जाने अनजाने हमारे लिए प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करती हैं। तो ऐसी ही एक बात जो निरंतर मेरे साथ चलती रही ऑल थ्रू आउट, वो एक छोटी सी कहानी अगर आप कहें तो मैं सुनाना चाहूंगी जी। हमने ये पैराबल बचपन में भी पढ़ी होगी और सत्संग में बहुत बार सुनी कि एक भक्त हुआ करते थे और दिन रात इबादत में, पूजा में, बंदगी में रहा करते थे। तो एक बार जब वो रात को सोए तो उन्हें सपना आया और उन्होंने सपने में देखा कि निरंकार का जो साकार रूप है, जिसे हम भगवान कहें, ईश्वर या कुछ और नाम दे दें, उनके साथ वो वॉक कर रहे हैं एक समुद्र के किनारे जी। और उनके सामने उनके बचपन से लेके उनके जीवन की हर तस्वीर एक फ्लैशबैक के रूप में चल रही है, जैसे स्क्रीन्स पर हम मूवी देखते हैं, एक जर्नी जी। और उन्होंने महसूस किया कि उनकी लाइफ के जितने भी हैप्पी मोमेंट्स थे, हंसी, प्यार, सक्सेस वाले पल थे, उन्हें वहां उस समय रेत पर 4 कदमों के निशान दिखते थे। ओके, 2 उनके और 2 ईश्वर के, परमात्मा के, निरंकार के। और जब भी वो सौरों वाले मोमेंट्स, डार्केस्ट ऑफ फेज जिसे कहा जाता है या चैलेंजिंग सिचुएशंस कही जाती हैं, जब भी ऐसे पल जीवन में दिखे तो वहां उन्हें दिखाई दिए सिर्फ 2 कदमों के निशान। अब ये देखकर उनका मन, गौर करना वर्ड मन में सवाल आ गए, क्वेश्चंस आ गए कि ये क्या बात हुई, जिसकी इबादत में मैंने जीवन बिता दिया, उसने मुझे मेरे हर दुख भरे पल में अकेला छोड़ दिया जी। वही बात, कितना आसान होता है हम इंसानों के लिए मन में सवाल ले आना, वो विश्वास जो हम सोचते हैं कि हमारे मनों में बसा हुआ है, 2 सेकंड लगते हैं उस पे डाउट, एक क्वेश्चन मार्क ले आना जी। सामने से जो जवाब आया कि जब जब तेरे जीवन में ये डार्केस्ट ऑफ मोमेंट्स थे, ऐसे पल थे, तब तब मैंने तुझे अपनी बाहों में उठा रखा था। क्या बात है रश्मि जी। जब ऐसे पलों की बात होती है, मैं फिर से सुबह की सिचुएशन पे आ रहा हूँ। हाँ जी। मैं घर पे हूँ एंड ऑब्वियसली और कोई घर पे था नहीं उस समय जी। एंड वो भी सेवा है जो उस समय मम्मा को जरूरत थी। बिल्कुल। शी नीडेड अटेंशन एट दैट टाइम। राइट। तो जहाँ एक तरफ मन में ये आ रहा है कि जाना है, वॉइस डिवाइन की रिकॉर्डिंग है और वो आज करनी है, इम्पोर्टेंट है, वो सेवा है, वहीं मन में ये भी बात साथ में आ रही है। मतलब जब आप सतगुरु से और इनकी शिक्षाओं से, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कितना जुड़ा हूँ, बट ये अरदास है कि सच्चे पातशाह हर वक्त जुड़े रहें, जोड़े रखना। जब मन में इनकी शिक्षाएं आ जाती हैं, जब इनका एहसास आ जाता है, तो उस समय मन में ये एहसास आया कि अगर वहां पे जाना है आपकी रजा में, तो यहाँ पे रोकने वाला कौन है? बिल्कुल, यहाँ भी तो रोकने वाले इस समय आप हैं। हाँ जी। और जब ये बात समझ में आ जाती है ना, तो फिर मुझे लगता है वो जो बैलेंस की हमने बात की, वो अवस्था जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो व्यवस्था के कारण फिर डिस्टर्ब होनी बंद हो जाती है। बिल्कुल पंकज जी। और क्योंकि अवस्था की बात चल रही है, जिक्र चल रहा है, तो क्यों ना इस अवस्था को थोड़ा सा और सुंदर करते हैं और सुनते हैं ये मधुर गीत।
मुझ प्यारी ये सारी दुनिया, सानू सतगुर तो कोई प्यारा ना, जेड़ा कदम कदम ते रखिया करे, गुरु वर्गा कोई सहारा ना। भावे लाख सहारे मिल जावन, कई महल चौबारे मिल जावन, भावे लाख सहारे मिल जावन, कई महल चौबारे मिल जावन। गुरु चरना दे बिन गुर सिखदा, दुनिया विच किते गुजारा ना। मुझ प्यारी ये सारी दुनिया, सानू सतगुर तो कोई प्यारा ना। कर जिधर गुरु निगाह देवे, सुखा दे छे बरला देवे। कर जिधर गुरु निगाह देवे, सुखा दे छे बरला देवे। पत्थर विच कीड़े पाल रिहा, कोई ऐसा पालन हारा ना। मुझ प्यारी ये सारी दुनिया, सानू सतगुर तो कोई प्यारा ना। रश्मि जी, हम अवस्था की व्यवस्था की बात कर रहे हैं और इन्हीं से जुड़ा एक शब्द है प्रबंध। जी। बाबा हरदेव सिंह जी ने हमेशा ये बात कही कि कुछ भी सेवाएं हम कर रहे हैं, हमें इतना याद रखना है कि हम सबसे पहले गुरसिख हैं। बिल्कुल जी। और यही एक आइडेंटिटी हमें याद रखनी। मुझे लगता है कि अब ज़रूरी है कि इस विषय पे हम किसी एक्सपर्ट को, कोई पुरातन महात्माओं को, अनुभवी महात्माओं को सुने। I can feel we are heading towards panel discussion. Exactly. तो ये हमारा सौभाग्य है कि आज परम आदरणीय राजकुमारी जी, जिन्हें हम सभी प्यार से आदरणीय राजमामी जी कहते हैं, जी, हमारे साथ हैं इस विषय पे बात करने के लिए। आप जी को सच्चे बादशाह ने मेंबर इंचार्ज प्रचार विभाग और अन्य न जाने कितनी ही सेवाओं से नवाजा है। तो इन सेवाओं को करते हुए कैसे गुरमत को, गुरसिक्खी को आगे रखना है, ये आज हम इनसे सुनेंगे, इनसे सीखेंगे। आदरणीय राजमामी जी, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यकार जी। धन्यकार जी। आदरणीय राजमामी जी, हम इतने बरसों से देख रहे हैं कि आपको बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के चरणों में भी सेवाएं करने का मौका मिला जी, और सतगुरु माता सविंदर जी के समय भी नज़दीक रह के सेवाएं आप जी करते रहे, और आज भी सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के चरणों में भी आप जी निरंतर अपनी सेवाएं अर्पित कर रहे हैं। तो आज हम जो अवस्था, व्यवस्था, प्रबंध की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में बाबा हरदेव सिंह जी के मार्गदर्शन हमने सुने हैं, पर आप नज़दीक रहे हैं। आप जी इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि ये बैलेंस गुरमत का, गुरसिक्खी का और व्यवस्थाओं का, ये कैसे बना रहे? बाबा हरदेव सिंह जी महाराज अक्सर ये बात कहते थे कि हर सुचारू रूप से प्रबंध व्यवस्था के लिए बहुत कुछ करना होता है, तभी आगे अवस्था सुधरती है जी। तो सच्चे पातशाह ने कहा कि संसार में भी प्रबंध होते हैं, वहाँ एक ऑर्डर के रूप में डांट डपट के भी काम होते हैं, लेकिन यहाँ सारे ही संत महात्मा हैं। क्या बात है। सारे ही गुरु के गुरसिख हैं, सेवादार हैं। जिसने आदेश देना है वो भी सेवादार, और जिसने आगे काम करने हैं वो भी सेवादार। तो सच्चे पातशाह ने यही कहा कि मन में हमेशा यही बात रखनी है कि मैं जिनको कुछ सेवा दे रहा हूँ, कह रहा हूँ, वो गुरसिख हैं। तो कभी भी ऊंची आवाज़ में
या डांट डपट के इस तरह से सेवा नहीं लेनी। हाँ, कई बार कहना भी पड़ता है ऊंची आवाज़ में जी। लेकिन फिर अगर वो गुरसिख जो महात्मा जो आदेश दे रहा है, बाद में उनको मिल करके प्यार से कि उस समय हालात ऐसे थे, ऊंची बोलना पड़ गया, माफ़ करना। हम सब तो गुरु के काम के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि ताकि ये सारी व्यवस्था सुंदर ढंग से हो सके। तो लगता है फिर बहुत ही सुंदर ढंग से एक दूसरे के लिए प्यार और बढ़ जाता है। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने संपूर्ण हरदेव वाणी में लिखा है, गुरसिख का सम्मान जैसे गुरु का ही सम्मान है, गुरसिख का अपमान जैसे गुरु का ही अपमान है। हमने दिल में हर तरह से सेवा सत्कार की भावना को रखते हुए फिर आगे जो भी काम जो भी आदेश देना है, इस बात को बहुत ध्यान से कि मेरे सामने गुरसिख खड़ा है। ये कितनी बड़ी सिखलाई, कितना बड़ा लेसन है हम सभी के लिए जी, कि कोई भी सेवा मिली हो उसके दौरान वो प्रोसेस को फॉलो करना है। यू हैव टू मेक श्योर कि वो बेस्ट तरीके से की जाए। पर इस सबके दौरान ये याद रखना है कि आप भी गुरसिख हो और जो सामने हैं वो भी गुरसिख ही। और राज मामी जी, क्योंकि बातों का सिलसिला चल पड़ा है तो एक सवाल पूछने का मन कर रहा है यहाँ पर कि हमने संगतों के दौरान तो बहुत से प्रोटोकॉल्स या दिशा निर्देश या बहुत सी शिक्षाएं हमने सुनी, पर कोई ऐसी बात जो ऑफ द माइक आई हो और क्योंकि सानिध्य रहा बाबा जी का, तो आप जी ने वो महसूस की हो और आप शेयर करना चाहें हमारे साथ यहाँ पे, तो हमारा सौभाग्य होगा कि अगर हमें वो एक्सपीरियंस सुनने को मिले। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज पल पल यही समझाते रहे कि हुक्म में रहना ही सबसे बड़ी भक्ति है। दासी को याद है, एक बार संगत में नमस्कार दूर से हो रही थी तो एक महापुरुष कहने लगे, नहीं मैंने तो चरणों पे ही करनी है। अंदर आए, हजूर को नमस्कार की और कहा, हजूर रहमत करो आपके आदेशों की पालना कर सकूं। अच्छा। हजूर मुस्कुराए कि आदेश तो यही था, दूर से नमस्कार हो रही है और अंदर आके बेनती भी यही की जा रही है कि हुक्म की पालना कर सकूं, जबकि लाइन से निकल करके आए हैं। तो हजूर ने जब कोठी पहुंचे तो अंदर जाके यही बात कही कि जो तो हुक्म मान के लाइनों में नमस्कार कर रहे थे, उनके कारज तो सच्चा बादशाह सब रास कर देता है, लेकिन जो मर्यादा तोड़ करके फिर अंदर आए उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि हजूर बाबा जी ने हरदेव वाणी में लिखा है, मर्यादा जो तोड़े बंदा दुख देता दुख पाता है, कहे हरदेव के मर्यादा में रहने से सुख आता है। आज वक़्त के मालिक सतगुरु सुदीक्षा माता जी महाराज मर्यादा पे ही तो जोर दे रहे हैं कि किस तरह से एक गुरसिख का जीवन मर्यादित ढंग से हो, किस तरह संगत का माहौल अब हम देखते हैं कि कोई शोर नहीं, कोई मोबाइल नहीं किसी के हाथ में, और आनंद किसको आ रहा है हमें। कितने उस माहौल में हर एक चीज़, हर वो बात जो संत जन महात्मा बोलते हैं सुनते हैं, समझ आती है। सच्चे पातशाह ने यही कहा कि संगत में आए हैं वो सुनना है और उसको जीवन में ढालना है। अच्छी तरह से सुनेंगे तभी तो जीवन में ढालेंगे, तभी तो सुंदर जीवन बनेगा। जो सच्चे पातशाह कह रहे हैं जीवन ही प्रचार बन जाए, तो हमने हर समय मर्यादा का ध्यान रखना है। और बाबा हरदेव सिंह जी महाराज इसी तरह हर पल यही समझाते रहे कि दुनिया की बातें चाहे कोई भी हो जी, उनके मन के ऊपर कोई असर नहीं लेना। संसार में तो ऐसी बातें होती रहती हैं, कहते भक्तों की चाल निराली होती है। सच्चे पातशाह ने कहा कि दुनिया की बातों का मन पर भगत असर ना लेते हैं, कभी नहीं विश्वास को अपने कम वो होने देते हैं। दासी को याद है जब पूज्य निरंकारी राज माता जी का वो आखिरी समय
हम सब भी अंदर थे, सिमरन चल रहा था। वो आखिरी पल हजूर सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने चरणों पर नमस्कार की। और फिर अगले दिन जब प्रेरणा दिवस था राजमाता जी का, उस समय हजूर ने बताया कि क्या मांगा था चरणों से। कहते मैंने यही कहा, आप शहनशाह का युग रहे हो, सबको वो वाली भक्ति दे दो। और कोई भी आपका संत कभी बहके नहीं, भटके नहीं। कितनी बड़ी मांग सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने हम सब के लिए मांगी। शहनशाह जी कहते थे संसार की ठक ठक तो चलती रहेगी, भगत अपनी सत्य की आवाज़ को आगे से आगे लेते चले जाते हैं। क्या बात है। तो आदरणीय राजमामी जी, आपको इतनी सारी सेवाओं से सच्चे बादशाह ने नवाजा हुआ है और हमने हमेशा आपको ऐसे ही आनंद में मुस्कुराते हुए देखा है। बट अब मेरे को ये क्यूरियोसिटी हो रही है पूछने की, जानने की, कि अब सेवाओं के दौरान जैसे आपने कहा कभी कुछ कहना भी पड़ता है जी, लेकिन कभी पीठ भी थपथपानी पड़ती है। तो आप जी, हाउ डू यू मेंटेन दिस फाइन बैलेंस? सच्चे बादशाह ने सेवा तो बख्शी है, लेकिन दासी हर समय दिल में यही अरदास कि दासी इसके लायक बिल्कुल नहीं थी। सच्चे बादशाह, आपने सेवा बख्शी है, करवानी भी आप जी ने है। जब भी कोई ऐसी बात सामने आती है, दासी सिमरन करती है कि सच्चे बादशाह, आप इनके दिल में बैठ करके इनके दिलों को आप जी बदल सकते हो, आप सब कुछ ठीक कर सकते हो। तो बहुत बार देखा, फिर दोबारा से जब भी मिले, बिल्कुल वो फिर प्यार, एक दूसरे के लिए सत्कार। दासी को एक ऐसी बात याद आ गई कि एक गवर्नमेंट वर्कर थे जी, जब उनकी रिटायरमेंट हुई तो सब ने बड़ी तारीफ़ की, बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छे थे। फिर जब उनकी टर्न आई, वो खुद बोले तो रो पड़े। अच्छा। कहते जब मैं काम कर रहा था, नौकरी पे था, तो हमेशा मुझे सब डांटते ही रहे। किसी ने कभी ये नहीं कहा कि अच्छा काम कर रहे हो। अगर उस समय किसी ने थोड़ा सा भी ये कहा होता कि आप बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहे हो, तो शायद मैं और भी बढ़िया तरीके से काम करता। क्या बात। तो ऐसा है कि हमारे सामने भी सारे संत जन महापुरुष, सच्चे पातशाह ने यही समझाया कि किसी के अवगुण नहीं देखने, गुणों के ग्राहक बनना है। क्या बात। मतलब अगर कहें कि वक्त वक्त पर प्रोत्साहन और वही जो प्यार की डोज बाबा जी जिसका अक्सर जिक्र किया करते थे, वो मिलती रहे तो सही रास्ते पर चलते रहने का मन भी अपने आप करता रहता है, वो ताकत मिलती रहती है। बिल्कुल। सतगुरु सुदीक्षा माता जी तो किस तरह से वक़्त के अनुसार हर कोई, आज चाहे बच्चा है बड़ा है, बहुत ही आनंद की महसूसियत, क्योंकि डेली लाइफ से सच्चे पातशाह एग्जाम्पल्स दे रहे हैं जी, कि किस तरह से भक्ति करनी है, किस तरह से इसके साथ जुड़े रहना है, किस तरह इसके हुक्म में रहना है कि जो ये कर रहा है वो सब ठीक हो रहा है, पूरे का किया सब किछ पूरा। तो अरदास है सच्चे पातशाह रहमत करना, जैसा आप जी हमारा जीवन चाह रहे हो कि जीवन ही प्रचार बन जाए। आदरणीय राजमामी जी, आप जी अपना कीमती समय निकाल के स्टूडियो में आए, हमारी पूरी टीम को आप जी का प्यार भरा आशीर्वाद दिया और सभी श्रोताओं के साथ बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की ये शिक्षाएं आपने साझा की। आप जी का बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। धन्यवाद जी। धन्यवाद। वचनात तेरे दाता बंदा जो खलो गया, वचनात तेरे दाता बंदा जो खलो गया, कख नहीं सी मुल जीदा लखदा हो गया, कख नहीं सी मुल जीदा लखदा हो गया, वचनात तेरे दाता बंदा जो खलो
कख नहीं सिमुल जीदा लखदा हो गया, कख नहीं सिमुल जीदा लखदा हो गया। रश्मि जी, एक बात याद आ गई जी। हमें लोकल लेवल पे, ब्रांच लेवल पे जैसे कभी कोई सेवा मिलती है, तो ऐसे ही मुझे एक बार कुछ समय के लिए बाल संगत होती है, हमारी इंग्लिश मीडियम संगत है, तो ऐसे ही एक सेवा मिली हुई थी और उसमें यंगस्टर्स को कहना बुलाना ये भी सेवा का हिस्सा था। राइट। तो ऐसे ही एक नौजवान को मैं लगातार कुछ हफ्ते से संगत में आने के लिए कह रहा था जी कि आप जी जरूर आया करें। तो 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4-5 हफ्ते हो गए, वो किसी वजह से नहीं आ पाए। अच्छा। तो 6ठे हफ्ते में जब वो मुझे मिले तो मैंने थोड़ी अलग टोन में उनसे कह दिया कि आप क्यों नहीं आए। स्ट्रिक्ट वाली? हाँ, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट। हाँ जी। अब देखिए, यहाँ भी एक बात बहुत मैटर करती है। हालांकि हमने ये सुन ही लिया आदरणीय राजमामी जी से कि कहने का ढंग भी इतना सही हो कि सामने जो है उनका दिल ना दुखे। उसके साथ साथ नीयत भी बहुत मैटर करती है। पर मैं ये कन्फेस कर रहा हूँ कि मेरा भाव ये नहीं था कि आप संगत नहीं आए तो महापुरुषों संगत में आने से आपका ही फायदा होगा। मेरा भाव कहने का ये हो चुका था कि मैं आपको 6 बार से कह रहा हूँ तो आप आए क्यों नहीं। दिस इज अ कन्फेशन ऑनेस्टली। तो इसके बाद रश्मि जी मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ कि बजाय इसके कि मैं उनसे ये पूछता कि वो क्यों नहीं आ पा रहे, कोई मजबूरी तो नहीं है, मैंने सीधा उनसे एक अलग टोन में बात की। और देखिए, किसी का सत्संग में आ पाना ना आ पाना ये तो वो जानते हैं और ये निराकार जानता है जी। अगर मुझे सेवा मिली है किसी को मोटिवेट करने की भी या एक वो प्रेरणा की भी सेवा मिली है तो आई हैव टू कीप इन माइंड कि वो सेवा तो करनी है, लेकिन इंटेंट के मामले में भी वो मर्यादा में रहे और कहने के ढंग के लिए। क्या बात, बिल्कुल। और आई फील कि इस इंसिडेंट का जो मेरे लिए एक टेक अवे है वो ये है कि रियलाइजेशन। जी। चलिए चूक हुई, लेकिन फिर उसका एहसास हो जाना ये एक संत की क्वालिटी है आई फील। और if I can relate one thing with this, there's one incident that I would like to share here. जी। हम सभी जानते हैं कि NYS हरियाणा की जब अनाउंसमेंट हुई तो किस तरह से हर हृदय के अंदर हर यूथ तैयारी में आ चुका था, मेंटली प्रिपेयर हो चुका था। जी। और हम सभी जानते हैं उस टाइम पे हम सभी जो इस जोन के भवन हैं इस तरफ जहाँ जहाँ पार्टिसिपेशंस हो रहे थे, क्या रौनकें लगती थी। हाँ, सभी के मन में वही था, आओ कदम बढ़ाएं, आओ कदम बढ़ाएं। राइट। और हर शाम अपने अपने ऑफिसेस से, घरों से निकलकर हर संत चाहता था कि इस रूप में सेवा मिली है तो हाजिरी लगे और बहुत उत्साह देखने को मिल रहा था। हम सब उसको महसूस कर रहे थे। बट द पॉइंट वाज, जिस दिन ये होना था और हम सबको रिपोर्टिंग डे असाइन किया गया था, आई स्टिल क्लियरली रिमेंबर इट वाज थर्सडे, और उस दिन बारिश का माहौल बना हुआ था। हम सभी विटनेस करते हैं, जो दूर दराज सुन रहे हैं शायद नहीं इस एक्सपीरियंस का पता होगा। तो उस दिन बहुत तेज़ बारिश हुई और इतनी तेज़ हुई कि दिशा निर्देश हुए शाम को जारी कि जो अपने घरों से निकल चुके हैं अब वो भी वापस लौट जाएं, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ पड़ रही थी उस दिन। And it was predicted for next few days as well. Few days as well. So I was there, right there at the ground. और 5 तत्वों के बारे में ये थीम थी हमारी। एंड आई कुड एक्चुअली सी एंड विजुअलाइज कि किस तरह से वो मैदान जो है, ग्राउंड है, पंडाल, वो पूरा धूल से भरा हुआ है। आसमान में बिजली कड़क रही है, तेज बारिश और तेज हवाएं। ऐसा लग रहा था कि 5 के 5 तत्व अपनी वहाँ पे प्रेजेंस दिखा रहे हैं। और उस सिचुएशन में भी वहाँ जो संत खड़े हुए थे, एक एक संत के चेहरे पे जो सहज मुस्कुराहट थी, एक एक संत के चेहरे पे जो विनम्रता थी, हाथ जो जुड़े हुए थे और प्रार्थना में थे कि जहाँ ये 5 तत्वों की जो प्रेजेंस दिख रही है तो छठा तत्व निरंकार आप ही संभालने वाले हो, आप ही संभालना। आई वॉज राइट देयर। और मेरे लिए इतनी बड़ी इसमें टीचिंग पंकज जी ये थी कि किस तरह से ये जो मन की अवस्था है जो अक्सर बहुत छोटी सी सिचुएशन में भी खराब हो जाती है, वो कैसे संभली हुई थी। हर एक संत, चाहे वो 15 साल के युवा हों या फिर 45 साल की एज को टच करते हुए संत, लेकिन कॉमन बात ये कि सभी के चेहरे पर वही सहजता, वही शुक्राने का भाव। क्या बात। उसी सहजता के साथ, उसी खुशी के साथ सबने इसको सत्वचन किया।
and they went back to their जी। respective places. उसके बाद जब सेकेंड अनाउंसमेंट होती है, सेम यही चीज़ के प्रिपरेशंस शुरू हुए एंड सेकेंड पोस्टपोनमेंट आता है, और वही सेम सहजता आई वॉज फीलिंग आफ्टर लिसनिंग टू योर एक्सपीरियंस कि ये संतों के साथ सीख के, संतों का संग करके ये जो अवस्था जो मन की है ये सहज रह पाती है, हर हाल में शुक्राने का भाव आ पाता है। जी, क्या बात है रश्मि जी, बिल्कुल ये सहजता, शुक्राना, ये जितने भी दिव्य गुण हैं जी, ये सद्गुरु की बख्शिश से ही जीवन में आते हैं, संतों महात्माओं की संगति से ही आते हैं। और इन सभी का जिक्र हम बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के प्रवचनों में भी सुनते रहे। उन्होंने सहजता की भी बात की, सरलता की भी बात की, प्यार की, निर्मलता की और एक्सेप्टेंस की, जैसे आपने कहा, शुक्राने की। ये सब शिक्षाएं हमें निरंतर उनके वचनों से मिलती रही, आज भी उनकी वचनों से प्रेरणा मिलती है। तो आइए सुनते हैं बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के दिव्य वचनों का ये अंश। जी। भक्तजन जहाँ अपने जीवन के म्यार को ऊंचा करते हैं, जब अपने जीवन के म्यार को ऊंचा करते हैं तो यानी कि वो रोशन मीनार बन जाते हैं। रोशन मीनार बनती है तो दूसरे के लिए आशा की किरण हो जाती है। जो भटकते हैं अंधकार में, जैसे समुद्री जहाज या नाव होती हैं और वहाँ पर बैंक के ऊपर, कोस्ट के ऊपर लाइट हाउस लगा होता है, उसके सहारे वो भटके हुए नाव वाले नाविक जो होते हैं वो अपनी दिशा को सही कर लेते हैं। तो इस प्रकार से एक अंधकार में ये संसार जो विचरण कर रहा है, जहाँ पर उलझाव ही उलझाव है, जहाँ पर वैर, ईर्ष्या, खुदगर्जियाँ ही प्रबल है, वहाँ पर भक्त जन, संत जन जो सज्जन प्रवृत्ति वाले होते हैं, वो एक अपने जीवन के म्यार को ऐसा ऊंचा करते हैं कि वो औरों को भी एक राह दिखा देते हैं। और उसी राह पे अगर इंसान चल निकले तो लोक और परलोक अपना सवार लेता है। और उसके पीछे कारण यही है कि ये रोशनी जीवन में अपनाई गई है। इस आत्मा को, मन को रोशन किया गया है। इस परमात्मा ईश्वर के साथ नाता जोड़ने के कारण ये इनकी ये मानसिकता, इनकी मनोवस्था बनी है। वरना ये भी संसार के इंसानों की तरह हैं। वही 5 तत्व के पुतले, वही गर्मी सर्दी, वही एक कुटिया, वही महल, वही रोग, वही बीमारियां शरीर को लगनी इत्यादि। लेकिन फिर भी इनकी मन की अवस्था ऐसी ऊंची होती है कि अपनी सहज चाल बनाए रखते हैं, अपनी उस नेकी को बनाए रखते हैं। वो संसार के असर नहीं ग्रहण करते हैं कि संसार में ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो मैं कर लूं तो क्या हो जाएगा। इस तरह से संसार का असर नहीं ग्रहण करते। तेरी रहमतों का बयां करूं, वो जुबान नहीं मेरे पास है। तेरी रहमतों का बयां करूं, वो जुबान नहीं मेरे पास है। तो गुणों की खान है सतगुरु, अब गुण भरा तेरा दास है। तेरी रहमतों का बयां करूं। करके करम मेरे सतगुरु, तूने जब शरण में लगा लिया। जो जन्म से ही मेरे साथ थे, मुझे उन दुखों से बचा लिया। मुझे उन दुखों से बचा लिया। मुझे मिल गई यहाँ हर
खुशी वो जहां अभी भी उदास है। तेरी रहमतों का बयां करूं वो जुबान नहीं मेरे पास है। तेरी रहमतों का बयां करूं वो जुबान नहीं मेरे पास है। तेरी रहमतों का बयां करूं। रश्मि जी, एक और बात जो बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने अपने प्रवचनों में कही, जिसका अनेकों बार जिक्र भी हुआ जी, कि it takes 2 years to learn how to speak and almost entire life to learn when not to speak. राइट। कि बोलना कैसे है ये तो लगभग 2 साल में बच्चा सीख जाता है। क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कब नहीं बोलना, ये सब सीखने में कई बार पूरी जिंदगी भी निकल जाती है। बिल्कुल सही पंकज जी। छोटी सी बात, एक ग्लास टूटे अगर कहीं घर में, कहीं भी ऑफिस में, तो इसके 2 तरीके हैं इस बात को कहने के जो अक्सर सुनाई देते हैं। कि एक तो ये कि एक अच्छा ग्लास टूट गया है, विच इज जस्ट एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ हैपनिंग ऑफ समथिंग, कि ग्लास टूटा है। राइट। और एक ये कि अच्छा ग्लास तोड़ दिया। हाँ जी। आप समझ रहे हो ना डिफरेंस? बिल्कुल। कितना एक इल्जाम शामिल है इसमें। हाँ जी। तो बात वही है, लेकिन कहने के ढंग में देखो। और ये ढंग कहाँ से आ रहा है? जो हम शुरुआत से बात कर रहे हैं, अवस्था कि जो मेरे अंदर है मैं वही बाहर कह रहा हूँ। जैसे कि ममता मई राजमाता जी भी कहते थे कि चीनी की बोरी है, उसमें कहीं पे भी आप अगर सुआ मार के देखोगे तो उसमें से चीनी ही निकलेगी। बिल्कुल। तो जो मेरे अंदर है वही निकलेगा बाहर। हाँ जी। अगर अंदर कहीं ये इल्जाम वाली ही एक अवस्था भरी हुई है और मैं यहाँ कहूँ कि मेरा सफर वैसा रहा है कि सबने मुझे ब्लेम ही किया है, तो मैं भी वैसा ही हो जाता हूँ कई बार। हाँ जी, वो कंडीशनिंग जिसे कहते हैं हम। जी। तो एक और बात ध्यान आ गई, अभी थोड़े दिन पहले एक ऑटो के पीछे लिखा हुआ देखा। जैसे हम वो एक प्रोग्राम में आता है ना कि क्वेश्चंस पूछते हैं और फिर 4 ऑप्शंस होते हैं जवाब देने के। हाँ जी। तो वहां लिखा हुआ था ऑटो के पीछे कि जोर से हॉर्न बजाने से क्या होगा। अच्छा। ए, क्या रोड चौड़ी हो जाएगी? बी, क्या गाड़ी उड़ने लगेगी? सी, क्या रेड लाइट ग्रीन लाइट हो जाएगी? ओके। या डी, इनमें से कुछ भी नहीं। तो हम जानते हैं कि कुछ भी नहीं होगा। हाँ जी। वो मैं अपने अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है, या मैं लेट निकला हूँ, या मैं कहीं अगर स्ट्रेस्ड हूँ, तो वो स्ट्रेस मैं बाहर भी निकाल रहा हूँ दुनिया पर। तो इसीलिए बार बार यही कहा जाता है कि लेट्स गो इनसाइड, कि अंदर अपनी अवस्था पे काम करें। बाहर की जो व्यवस्था है वो तो है ही। और पंकज जी, ये जो ऑप्शंस आपने जो दिए यहाँ पे, इट्स अ ब्यूटीफुल रेफरेंस। तो देखा जाए तो वो 3 जो ऑप्शंस हैं वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ही है जी। भले ही उसमें शब्द शामिल ना हो उस रूप में जी, लेकिन हॉन्किंग इस तरह से करना, हॉर्न तेज बजाना, वो भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कम्युनिकेट ही कर रहे हैं। एक्सप्रेशन है, बिल्कुल। और मन की अवस्था ही दर्शा रहे हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये कहना, सुनना, मेरा बोलने का ढंग, बैठने का ढंग, कहने का ढंग, एक किसी ने पेन मांगा वो पकड़ाना या फेंक देना, हाँ। ये सब इट ऑल शोज कि अंदर क्या चल रहा है। इसीलिए बाबा हरदेव सिंह जी ने भी बार बार ये बात हमें ध्यान दिलाई कि जो अंदर की अवस्था है उसको ठीक रखना है। बाहर तो जो इवेंट्स है वो चेंज होते ही रहेंगे। बिल्कुल। और यहाँ रश्मि जी, मैं अंदर की अवस्था का फर्क मेरे और परमात्मा के रिश्ते पे क्या पड़ता है उसके बारे में एक कोट के माध्यम से कुछ कहना चाहता हूँ। जी जरूर। I read this somewhere in a book. Beautiful quote. How we see God is direct reflection of how we see ourselves. Wow. If God brings to mind mostly fear and blame, it means there is too much fear and blame dwelled inside us. Right. If we see God as full of love and compassion, so are we. Wow. Amazing. Beautiful thought. And Pankaj ji, this almost felt like a poetry. जी। तो क्यों ना एक कविता सुन ली जाए आदरणीय कवि बचित्तर सिंह पारिस जी से। जी। ठंडक दिलानू पौंदी हर देव तेरी बाणी, रूहां नू है जगाउंदी
हर देव तेरी बाणी। ठंडक दिलां नूं पाउंदी हर देव तेरी बाणी। रूहां नूं है जगाउंदी हर देव तेरी बाणी। मन मत ना हावी होवे गुरु मत नूं भुल ना जाइए। मन मत ना हावी होवे गुरु मत नूं भुल ना जाइए। चेतनता है ले आउंदी हर देव तेरी बाणी। चेतनता है ले आउंदी हर देव तेरी बाणी। भव सागरां दा सीना जिसने है चीर जाना। भव सागरां दा सीना जिसने है चीर जाना। उस बेड़ी ते बिठाउंदी हर देव तेरी बाणी। उस बेड़ी ते बिठाउंदी हर देव तेरी बाणी। गुर सिख ते सतगुरु दा नाता है किस तरह दा। इस दी है बात पाउंदी हर देव तेरी बाणी। इस दी है बात पाउंदी हर देव तेरी बाणी। भरमा तो मुक्त कर दी है ज्ञान देंदी सच दा। भरमा तो मुक्त कर दी है ज्ञान देंदी सच दा। मानवता है जगाउंदी हर देव तेरी बाणी। मानवता है जगाउंदी हर देव तेरी बाणी। है लोक सौखा कर दी परलोक भी सुधारे। है लोक सौखा कर दी परलोक भी सुधारे। दुनिया दी खैर चाहुंदी हर देव तेरी बाणी। दुनिया दी खैर चाहुंदी हर देव तेरी बाणी। भुलिया मुसाफिरां नूं मनमुख काफिरां नूं। भुलिया मुसाफिरां नूं मनमुख काफिरां नूं। मंजिल ते है ले आउंदी हर देव तेरी बाणी। मंजिल ते है ले आउंदी हर देव तेरी बाणी। हिरदे च जिस दे वसदी भगती दे नुक्ते दसदी। हिरदे च जिस दे वसदी भगती दे नुक्ते दसदी। ब्रह्म ज्ञान है कराउंदी हर देव तेरी बाणी। ब्रह्म ज्ञान है कराउंदी हर देव तेरी बाणी। पारस दे वांग ए तां है मना जंगालियां नूं। पारस दे वांग ए तां है मना जंगालियां नूं। सोना खरा बनाउंदी हर देव तेरी बाणी। सोना खरा बनाउंदी हर देव तेरी बाणी। ठंडक दिलां नूं पाउंदी हर देव तेरी बाणी। रूहां नूं है जगाउंदी हर देव तेरी बाणी। मन के मते न चालिए मन के मते अनेक। जो मन पर असवार है सो साधु कोई एक। कैसी कैसी गहरी बातें कह गए हैं कवि। और इस मन के ऊपर ही जो 2 अक्षरों से मिलकर बना हुआ है
लेकिन काबू में आने के लिए तैयार नहीं है जी। और इसी के चलते, क्योंकि आज हम व्यवस्था, अवस्था, इन सब की बातें कर रहे हैं और वहीं बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की सिखलाइयाँ भी हमारे साथ साथ हमारा मार्गदर्शन करती हुई आ रही हैं जी। तो जैसे जिक्र चल रहा था, एक बार एक शिष्य ने गुरु से पूछा कि मेरा मन सिमरन में क्यों नहीं लगता। अच्छा। जब भी मैं ध्यान में बैठता हूँ या यूं कहें सिमरन में बैठता हूँ तो मुझे दुनिया भर की बातें याद आती हैं, सिर्फ एक निरंकार छोड़कर। जितने आधे अधूरे काम हैं वो सारे याद आ जाते हैं, जो जिम्मेदारियां दिन भर निभानी हैं वो सारी याद आती हैं, लेकिन सिमरन में मन नहीं लगता। गुरुजी, जिनके पास हर समस्या का समाधान होता है, उन्होंने बड़े सहज में जवाब दिया, क्योंकि मन भागता है। शायद मेरे जैसा शिष्य था बात समझने में देरी लगती होगी। तो बोला, गुरुजी मन आखिर भागता ही क्यों है, इसे किस बात की जल्दी रहती है। गुरुजी बीइंग अ गुरुजी, दोबारा उन्होंने बिना धैर्य खोए जवाब दिया, क्योंकि मन का कोई ठिकाना नहीं होता। जैसे बेघर इंसान चारों दिशाओं में भागता है पर फिर भी नहीं पता होता कि कहाँ जाकर बैठेगा, कहाँ जाकर टिकेगा, ठीक वैसे ही मन का भी अगर ठिकाना ना हो तो ये भी चारों दिशाओं की तरफ भागता है। मन को बांधने के लिए उसे एक स्थिर स्थान देना होगा और ये स्थान प्रभु की शरण, निरंकार का सिमरन, निरंकार का एहसास है। लेकिन आएगा तभी जब सद्गुरु की कृपा जीवन में होगी, इनकी सिखलाइयाँ जीवन में होंगी और जब हम ये दृढ़ निश्चय कर लेंगे कि जो कुछ भी हो रहा है निरंकार की रजा से हो रहा है। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी अक्सर अपने विचारों में फरमाते थे कि जीवन में निरंकार का एहसास तभी पक्का हो सकता है, शामिल हो सकता है, जब इस पर पूर्ण विश्वास हो जी। और उसके बाद ही मन सिमरन में भी टिकेगा और ध्यान में भी, और वो ठहराव जिसकी तलाश में हम घूमते हैं वो भी जीवन में अपने आप आता चला जाएगा। क्या बात है। और रश्मि जी, इसी मन के लिए लिख दिया गया कि मनिए जेकर वचन गुरुदा उस्तत गुरदी होवेगी, आपे सुमिरन होवेगा ते दुर्मत दूर खलोवेगी। क्या बात है, कि मानने की बात है। इस मन को ना मनाना पड़ता है, ये मानता नहीं है। बिल्कुल। और जब मान जाता है एक बार तो फिर ये जानता है कि सद्गुरु की बात का असर क्या है, कि जिन्होंने माना है उन्होंने सुख पाया है। मैंने गुरुदेव हरदेव में ही एक बात पढ़ी और वो जो बात है वो तो थोड़ी लंबी है, मैं संक्षेप में कह देता हूँ कि एक बार जब बाबा हरदेव सिंह जी महाराज से पूछा गया कि ये जितने भी टॉलरेंस, पीस, प्यार के मैसेजेस हैं क्या हमारे लिए ही हैं, ये बाकियों के लिए नहीं है जो तंग करते हैं लोगों को या किसी को परेशान करते हैं जी। तो बाबा जी ने आगे से जो कहा, आई वुड लाइक टू रिपीट इट द वे आई रेड इट। मैंने इसका इंग्लिश वर्जन पढ़ा था बुक का। तो बाबा जी ने कहा कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट व्हाटएवर आई से इज मेंट फॉर ऑल, दोज हु फॉलो फाइंड हैप्पीनेस। ये वरदान है। दोज हु फॉलो फाइंड हैप्पीनेस, दोज हु डोंट नेचर टेक्स केयर ऑफ देम, applies its own laws to them and brings them to the right path sooner or later। तो मैं क्यों ना मान कर आ जाऊं, है ना, मान कर। तो इसीलिए तो है हमारा अगला सेगमेंट भी, क्योंकि जो मान लेते हैं वो असर जान लेते हैं। तो आइए सुनते हैं आदरणीय विकी वाधवा जी को, हु इज फ्रॉम कनाडा, हमारे अगले सेगमेंट में, जिसका नाम है जब माना तब जाना। धन निरंकार जी, हम सभी की ज़िंदगी में कई सारे एक्सपीरियंसेस के थ्रू हम गुजर रहे होते हैं और एक कोट पढ़ा था बहुत सालों पहले इंग्लिश का कि लाइफ इज़ 10% व्हाट हैपेंस टू यू एंड 90% हाउ यू रिएक्ट टू इट। कि ज़िंदगी का 10% हिस्सा तो वो है जो चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं, पर 90% हिस्सा वो है जब हम इन चीज़ों को कैसे हैंडल करते हैं, इनके साथ कैसे डील करते हैं, इन पर कैसे रिएक्ट करते हैं। साथ संगत में बैठे बैठे जब फोकस होता है, कई सारी बातें याद रह जाती हैं, कई सारे भूल जाती हैं। इसी तरह सद्गुरु की विचारों को जब हम सुनते हैं, कई बातें बहुत डीप घर कर जाती हैं। वैसे तो गुरसिख के लिए सद्गुरु का हर वचन इलाही है और हर बात घर कर जानी चाहिए, पर क्योंकि मन इतना चंचल है, इतना शरारती है,
ये अपने मूड पर डिपेंड होकर, अपनी अवस्था पर डिपेंड होकर डिसाइड करता है कि आज ये बात मान लेते हैं, ये बात समझ लेते हैं, ये बात याद रख लेते हैं। इसी तरह बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के विचार में एक बार सुना, बाबा जी ने फरमाया कि ये जो भक्ति है ये शरीरों से ऊपर उठकर किया करें। शरीरों में फंसकर भक्ति की शायद वो चरम सीमा को नहीं हम हासिल कर पाएंगे, वो सुपर अवस्था तक हम शायद नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसी तरह निरंकार गुरु की कृपा से कुछ साल पहले एक हवर बोर्ड चलाने का मौका मिला। हवर बोर्ड स्कूटर होता है जिसके 2 पहिए होते हैं, उसका ना कोई हैंडल होता है, सारा कंट्रोल पैरों में होता है और बैलेंस पर होता है। उस हवर बोर्ड पर चढ़ तो गए, चलाना भी आ गया। चलाते चलाते मन में आया, भाई इसको रोकना भी तो है। अब रोकने की कला ना आई, ढंग ना आया, उसका तरीका नहीं पता था कि इसकी ब्रेक कैसे लगानी है। सामने एक फुटपाथ आने वाला था, साइड वॉक आने वाला था, तो मन में ख्याल आया कि फुटपाथ आने से पहले पहले इससे कूद जाएगा, हवर बोर्ड तो उस पर लग जाएगा पर शरीर का बचाव हो जाएगा। अब वो 6 इंच की ऊंचाई से जब कूदे, सीधा ही एल्बो पर, कोनी पर लैंड हुए और जो एल्बो की 3 हड्डियां थी, तीनों की तीनों ही हड्डियां टूट गई। अब राइट अवे मन जो है वो दर्द की तरफ फोकस करने लगा और दर्द भी बहुत हुआ। नेचुरल है, जब शरीर की हड्डी टूटेगी तो दर्द तो होगा। बट गुरु की कृपा से, इसके आशीर्वाद और रहम से, कहीं न कहीं थोड़े बहुत प्रैक्टिस से ये बात जहन में उसी वक्त आ गई कि याद है हुजूर ने तो कहा था कि भक्ति जो है, जिंदगी जो जीनी है, ये शरीरों से ऊपर उठकर जीनी है। तो ये जो एक्सीडेंट हुआ, ये जो हड्डी टूटी, ये मेरी थोड़ी ना, ये तो इस शरीर की टूटी है। मैं तो अभी तक गुरु की कृपा से मन दुरुस्त हूँ। और यही बात याद आई कि रंग लागत लागत लागे और पौ पागत पागत पागे। ये जो रंग है ये लगता 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 है। ऐसा नहीं है कि एक बटन है, इसको ऑन किया और जी रंग लग गया। ये गुरु की कृपा से, अभ्यास से ये रंग लगता गया और शुक्राना जिंदगी में आता गया। तो धीरे धीरे जब ये बातें उसी वक्त याद आई तो अवतार बाणी की जो वो लिखित बात है वो भी याद आई कि जग दा मालिक याद होवे ता दुख भी देंदा दुख नहीं, जग दा मालिक याद होवे ता रहंदी कोई भुख नहीं। ये सब बातें जब मन में चल रही थी, धीरे धीरे वो दर्द हल्की होती गई, मीठी लगने लगी और ये याद आया कि सारी जिंदगी, सारी दुनिया का करता जब ये निरंकार है, तो जहाँ 6 इंच की ऊंचाई से गिरकर भी 3 हड्डियाँ टूटी, तो इसका करता और कोई थोड़ी ना हो सकता है। ये भी तो मेरा गुरु निरंकार है। शुक्राना निकला कि सच्चे पातशाह, शुक्र है तूने इस बात को जहन में बसा लिया कि तू करता है जगत का, तू सबका आधार। अब साथ साथ ये जब प्रोसेस चल रहा था, मन में एक और बात थी कि सच्चे पातशाह से अरदास करो कि ये ठीक हो जाए। और साथ ही साथ मन ने ही जवाब दिया जो साथ संगत में सीखा, हुजूर से सीखा, कि ठीक तो वो चीज़ करनी होती है जो गलत हो रहा होता है, पर जब इस इंस्टेंस का करता ही निरंकार है तो गलत तो कुछ हुआ ही नहीं। और इसे कैसे हम कुछ कह दे, जब शहंशाह जी कहा करते थे कि कौन आखे साहिब नू एंज ना एंज कर। अब तू ठीक करे तो भी तेरी रजा है, और ऐसा रखना चाहे तो भी मन में वो शक्ति देना कि मैं उसे संभाल पाऊँ, उसे समझ पाऊँ। साथ ही साथ जब सर्जरी में जाने लगे तो जब डॉक्टर ने मुंह पर मास्क लगाया तो कहने लगा कि 10 से उल्टी गिनती शुरू करो। जब वो गिनती शुरू की, फिर वो अवतार बाणी की लाइनें याद आ गई कि संत आए ने ऐसे था तो ऐसे विच समावणगे, कि सच्चे पातशाह अब मनों में तू बसा है, मैं भी तुझ में हूँ। अब इस सर्जरी में जा रहा हूँ, मेरा इस पे कोई कंट्रोल नहीं होगा, इससे बाहर आना ना आना ये भी तेरी मौज है। तो जो तुझे ठीक लगे वो तो तू करेगा, बस मुझे ये समझने की शक्ति दे दे। जैसे आपने ही अपने विचारों में एक बार फरमाया कि मेरी चाही मत करो, मैं मूर्ख नादान, तेरी चाही में भगवान, है मेरा कल्याण। ये सब बातें आप ही की कृपा से मन में बसी, इसीलिए आप ही बार बार इस बात पे जोर दिया करते थे कि साध संगत की अटेंडेंस, सेवा में होना, सिमरन में लीन होना, ये सब चीज़ें कितनी इम्पोर्टेंट है। इस करके जब माना तब जाना, पहले नॉलेज इम्पोर्टेंट है, फिर नॉलेज के साथ उसकी इम्प्लीमेंटेशन इम्पोर्टेंट है,
फिर नॉलेज और इम्प्लीमेंटेशन जब इकट्ठी होती हैं, जब ज्ञान और कर्म इकट्ठा होता है, फिर उसका आनंद हम सभी ले पाते हैं। और आप ही ने ये बात समझाई कि हमेशा जुड़ना है तो सिर्फ इस निरंकार प्रभु से जुड़ा करो, क्योंकि आनंद का स्रोत सिर्फ ये निरंकार प्रभु। प्यार से कहना धन्यवाद। जिथे डर नहीं खिजावादा लोको, उस थाते मेरा आशियाना। जिथे डर नहीं खिजावादा लोको, उस थाते मेरा आशियाना। मैं ते मिटना एक दिन जहाँ तो, कदे मिटना नहीं मेरा ठिकाना। हुण तां इक सतगुरु मन विच वसिया, मेरी होशां चों मिट दो गए। तेरी तलियां दी छावें ओ दाता, सुख दी नींद असी सो गए। तेरी तलियां दी छावें ओ दाता, सुख दी नींद असी सो गए। खुशियाँ चले के मेरे करने आया, जद तो दाता तेरे हो गए। पंकज जी, हाँ जी, वो बात याद है जो बाबा जी अक्सर फरमाया करते थे? जी, कौन सी? कि इंसान अपने दुख से ना दुखी होकर दूसरे के सुख से दुखी हो जाया करता है। बिल्कुल, है ना जी। तो ऐसा ही एक किस्सा, एक वाकया अभी रिसेंटली संगत में भी सुनने को मिला। ओके। कि बाबा जी कहीं टूर पर थे और एक महापुरुष उनके पास आए और आकर उन्होंने कहा कि बाबा जी 2 साल हो गए ज्ञान लिए हुए। तो उन्होंने कहा कि बाबा जी, ना तो मेरी व्यवस्था में कोई फर्क पड़ा, आई थिंक ही वॉज रेफरिंग टू हिज फाइनेंशियल कंडीशंस, अच्छा, और ना ही मेरी कोई अवस्था में फर्क पड़ा। ठीक है। मैं देखता हूँ कि जो महापुरुष आसपास में हैं वो कितने प्रॉस्पर कर रहे हैं, कितना ग्रो कर रहे हैं, लेकिन मैं वहीं के वहीं। तो इस बात पर बाबा जी ने अपने तरीके से इस बात को इस तरह से आंसर किया जी कि अगर बांस के टोकरे में पानी भरकर लाने के लिए कहा जाए तो क्या पानी उसमें टिकेगा? नहीं, जाहिर बात है, सारा पानी बह जाएगा जी। लेकिन उसी टोकरे में अगर फिर से पानी लाने के लिए कहा जाए और बार बार प्रयास किया जाए तो क्या फिर पानी टिकेगा? तो वही बात, बांस फूल जाएगा, जो गैप्स हैं वो बंद हो जाएंगे जी, और उसमें फिर पानी ठहरेगा और बांस की वो जो टोकरी है वो भी साफ हो जाएगी। तो आई वाज थिंकिंग कि ये जो बांस की टोकरी है, कहीं ये हमारा मन तो नहीं, जो बार बार छिटक के कहीं ना कहीं किसी गैप्स में अटक जाता है। और कितना जरूरी हो जाता है कि हम सत्संग में आएं और बांस की ये जो टोकरी है, ये जो मन है जिसमें इतने सारे गैप्स हैं जो अक्सर माया रूपी चीजों में अटक जाते हैं, इसको सत्संग रूपी पानी से भरें। तब तक भरें जब तक ये गैप्स कम ना होते चले जाएं, जब तक ये टोकरी यानी ये मन साफ ना होता चला जाए, जब तक कि ये ज्ञान इसके अंदर पूरी तरह ठहर ना जाए, सिमट ना जाए, समझ ना आ जाए। क्या बात है रश्मि जी। जाते जाते मैं भी बाबा हरदेव सिंह जी की ही विचार से सुनी एक बात शेयर करना चाहूँगा जी। बाबा जी अक्सर ये बात कहा करते थे कि हर चलना पहुँचना नहीं हुआ करता। हाँ जी। जैसा कि हम संपूर्ण अवतार बाणी में भी सुनते हैं कि ज्ञान गुरु दा इंसानां नूं रब दा घर दिखलांदा है, ज्ञान गुरु दा इंसानां नूं मुक्ति मार्ग पांदा है, कि डाल दिया गया है मुक्ति के मार्ग पे, चलना शुरू कर दिया है।
हाँ जी। तो बाबा जी भी अक्सर ये बात कहा करते कि हर चलना पहुंचना नहीं हुआ करता। तो मैं ये सोचता हूँ ये बात सुनने के बाद, तो हाउ टू मेक श्योर कि मेरा चलना पहुंचना हो जाए। राइट। ऑब्वियसली सदगुरु के आगे अरदास, सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज आपकी कृपा से ये पहुंचना है। हाँ जी। आपकी कृपा से ही चलना है, आपकी कृपा से ही पहुंचना है। पर फिर भी मेरी जो जिम्मेदारी है उसमें क्या आता है? तो मुझे लगता है एक तो वो करना जो करने के लिए बताया गया है ब्रह्म ज्ञान के बाद, और वो ना करना जो मना किया गया है। तो करने के लिए हमें बताया कि सत्संग, पक्कों का संग भी करना है, नियमित रूप से सत्संग भी जाना है, सेवा करनी है जी, सेवा समस्त संसार की करनी है, बिल्कुल सुमिरन, इस निराकार दातार का एहसास। वो बाबा हरदेव सिंह जी अक्सर एक बात कहा करते थे कि मैंने चाहा जीवन में सुख हो 2 गुना 4 गुना 100 गुना, इसीलिए दुनिया के बदले तुमको चुना। क्या बात। तो ये तो वो हो गया जो करना है, और नहीं करना गुरु के हुक्म को नहीं टालना, सदगुरु की शिक्षाओं को अपने हिसाब से मैनिपुलेट नहीं करना। वाह। और ये मन जो है इसको समर्पित करके जीना है। बिल्कुल। निंदा नहीं करनी, नफरत नहीं करनी, चुगली नहीं करनी, तो इन सब से बचना है। वर्च्यूज को अपनाना है, वाइसेस से बचना है। तो जब ये डूज और डोंट्स का ब्यूटीफुल सा कॉम्बिनेशन गुरसिख सदगुरु की कृपा से अपनाने लगता है, तो फिर कह सकते हैं कि चलना पहुंचने में तब्दील होने लगता है। जी पंकज जी, चले भी, पहुंचे भी, और सही समय पर पहुंचे। कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए। और क्योंकि समय की बात चल रही है तो ध्यान घड़ी पर जाना स्वाभाविक है। समय कहता है कि वक्त हो चुका है अपने श्रोताओं से इजाजत लेने का। और जाते जाते सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज से बस यही अरदास, यही प्रार्थना कि जैसी अवस्था बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने हमसे चाही और जैसी आज आप चाहते हो, वैसी ही अवस्था हर भक्त की बन पाए। इसी अरदास के साथ इजाजत लेते हैं अपने श्रोताओं से और जोड़े जाते हैं सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के इन प्रवचनों के साथ। नमस्कार, धन निरंकार। ब्रह्म ज्ञानी तो खुद पहले इसको देखकर ब्रह्म ज्ञान द्वारा ही इसको फिर करीब महसूस करते हैं, और फिर ऐसी करीबी जो हर समय 24 घंटे की करीबी है, ये एकमिक अवस्था, फिर परमात्मा और मन में अपने कोई फर्क भी नहीं, ये आत्मा परमात्मा का एकमिकता होना, ये आत्मा की जन्मों की भटकन दूर होनी उस क्षण। तो कैसे एक जीवन में आत्मा परमात्मा का मिलन, हर समय ये मौजूदगी, फिर ये फर्क नहीं कि शरीर में श्वासें चल रही हैं तो भी परमात्मा से मिले हुए हैं, और जब इस परमात्मा ने ये श्वास बंद कर दी, शरीर से आत्मा का विछोड़ा हो गया, तो भी ये आत्मा परमात्मा से एकमिक होकर एक भ्रमलीन अवस्था। तो कैसे हर कोई अपने जीवन में हर समय के लिए जितना ज़्यादा इस परमात्मा में खुद को रचे, उतना ही ये रंग गहरा चढ़ता है। ये भक्ति भी उतनी ही फिर प्यार में डूबकर इस परमात्मा के एहसास में रहकर हर समय की हो जाती है। कैसे अपने जीवन में फिर एक सोचना नहीं पड़ता, या किसी समय किसी के शब्दों से मन में इमोशंस और प्रभाव के कारण कोई भक्ति की अवस्था बदलती नहीं है। ये तो मन स्थिर और एकदम सहज जीवन जीते जीते परमात्मा के एहसास में एक निराकार को हर समय देखकर मन में बसाकर जीती चली जाने वाली जिंदगी बन जाती है। ये जीवन फिर एक बहुत ही श्रेष्ठ जीवन बन जाता है जब हर समय इस परमात्मा को श्रेय दिया जाता है। चल रहा ये सिलसिला, चल रहा बढ़ रहा ये काफिला, बढ़ रहा